किसी भी देश को अगर आपको जानना है तो सबसे पहले आपको उस देश का जो इतिहास है वो जानना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि अगर आप उस देश का इतिहास आप नहीं जानते तो आप उस देश का वर्तमान नहीं जान सकते, और आपके आने वाले जो जनरेशन है वो उस देश की जो पहचान है उसके बारे में वो कुछ जान नहीं पाएंगे, वो सही तरीके से उन तक इन्फॉर्मेशन पास नहीं होगा। तो इसीलिए जो हिस्ट्री है, जो देश का इतिहास है, वो जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हालांकि हमारे देश में इतिहास के साथ खेला हो गया है। हमारे देश के डिज़ाइनर इतिहासकार जो हैं, जो डिज़ाइनर हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने हमारे देश के इतिहास के साथ खेला होबे कर दिया है, और ऐसा खेला किया हमारे इतिहास के साथ कि जो हमारे बच्चे हैं, हमारे आपके बच्चे जो आज स्कूल जाते हैं और अपने इतिहास के किताबों में जो हिस्ट्री टेक्स्ट बुक है उसे जब वो पढ़ते हैं तो उन्हें ये पढ़ाया जाता है कि जो इन्वेडर्स, जो बाहर से आके विदेशों से आए हुए इन्वेडर्स हैं, जिन्होंने भारत पे हमला किया, भारत की संस्कृति को तबाह करने का प्रयास किया, वो हीरो थे, वो हमारे लिए चैम्पियन थे। और जो बच्चे ये पढ़ते हैं स्कूल में, वो फिर बहुत काफ़ी लंबे समय तक इसी बात को मानते चलते हैं कि हाँ, ये जो व्यक्ति है, जो इन्वेडर था, वो हमारे लिए हीरो था। ख़ास तौर पे अगर हम एनसीईआरटी के हिस्ट्री बुक्स की बात करें तो हमारे देश में एनसीईआरटी के हिस्ट्री बुक में ये पढ़ाया जा रहा है कि जो औरंगजेब है, मुग़ल एम्पेरर औरंगजेब, मुग़ल बादशाह औरंगजेब, वो जो है वो सेकुलरिज़म का बहुत बड़ा चैम्पियन है। हमारे इतिहास की किताबों में, एनसीईआरटी की हिस्ट्री बुक्स में हमारे बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है कि औरंगजेब ने मंदिरों को बनवाया इस देश में। औरंगजेब ने इस देश में मंदिरों को बनवाने के लिए कई सारे ग्रांट उसने दिए, कई सारे पैसे उसने दिए, फंड उसने दिया एक तरह से। लेकिन इतिहास के ये किताब ये नहीं बताते कि उस औरंगजेब ने कितने सारा मंदिर हिंदुस्तान में तोड़े, कितने सारे हिंदू मंदिरों को इस औरंगजेब ने डेमोलिश किया। इसके बारे में हमारे इतिहास में पढ़ाई क्यों नहीं जा रहा है? और अगर पहली बात औरंगजेब ने मंदिरों के लिए कोई ग्रांट दिया, इसका ना कोई सबूत है, ना इसका कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है। हाल ही में आरटीआई फाइल किया गया था, और आरटीआई फाइल जब किया गया था तो एनसीईआरटी की तरफ से उत्तर आया कि हमारे पास इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वी डू नॉट हैव एनी इन्फॉर्मेशन नॉर वी हैव एनी काइंड ऑफ एविडेंस। तो देखिए, जब आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब आपके पास एविडेंस नहीं है, फिर भी डिज़ाइनर पत्रकारों ने जानबूझ के, जब औरंगजेब जैसे क्रूएल इन्वेडर, आपको याद होगा औरंगजेब जो है ये वही औरंगजेब है जिसने देश में, हमारे देश में काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा था। काशी विश्वनाथ मंदिर जो वाराणसी में है, आज वो ओरिजिनल मंदिर नहीं है, वहाँ एक आर्टिफिशियल मंदिर है। और जहाँ ओरिजिनल मंदिर है वहाँ पे आज एक मस्जिद खड़ी है, जिस मस्जिद का नाम है ज्ञान वापी मॉस्क। तो ओरिजिनल टेम्पल को डेमोलिश करके ज्ञान वापी मॉस्क को बना दिया गया। इन जो ओरिजिनल काशी विश्वनाथ टेम्पल है उसके जगह पे आज भी ज्ञान वापी मॉस्क वहाँ पे खड़ा है। और ऐसा माना जाता है कि वो जो मॉस्क है उसे औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर, जो ओरिजिनल काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसे तोड़ के बनवाया था। तो जिस औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा, जिस औरंगजेब ने ना जाने कितने सारे मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं पे टैक्सेशन सिस्टम लगा दिया था, जस्ट बिकॉज हिंदुओं जो है उनकी आस्था अलग थी। हिंदू जो है उनका एक अपना धर्म था, अपना लाइफस्टाइल था। इसीलिए औरंगजेब ने जजिया टैक्सेशन हिंदुओं पे लगा दिया था, और उससे पैसे इकट्ठा करता था औरंगजेब, और उसके बदले वो हिंदुओं को जिंदा छोड़ता था। अगर कोई हिंदू जजिया टैक्स पे नहीं करता था तो उसे सीधा स्लॉटर कर दिया जाता था, उसे मार दिया जाता था। कर दिया उस औरंगजेब को हमारे देश के डिज़ाइनर इतिहासकार ने ये बताया कि देखो, ये तो बड़ा ही सेकुलर इंसान है, ये तो हिंदू मुस्लिम के यूनिटी का सबसे बड़ा प्रतीक है, सबसे बड़ा सिंबल है। और जब हमारे आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं, उस टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं, वहाँ जो डिज़ाइनर इतिहासकारों ने जो इतिहास लिख के वो गए हैं उसे वो पढ़ते हैं, तो वो उसे सच मान लेते हैं। और उन्हें लगता है कि हाँ, अरे औरंगजेब ये तो बहुत ही ग्रेट, ही वॉज ए ग्रेट एम्पेरर। बाबर, ही वॉज ए ग्रेट एम्पेरर। अकबर द ग्रेट, हमने कई बार पढ़ा है, मैं जब बचपन था मैं भी पढ़ता था अकबर द ग्रेट। हालांकि हम जैसे लोग जो हैं जब बड़े होते हैं तब मालूम पड़ता है कि हमें जो पढ़ाया जाता है वो बिल्कुल गलत है। और 6 साल हो गए हैं मोदी सरकार को, मोदी सरकार ने अभी तक उस इतिहास को छूने की हिम्मत नहीं की है, ना उस इतिहास को बदलने की भी हिम्मत नहीं की है। जो इतिहास पहले लिख के चले गए हमारे डिज़ाइनर इतिहासकार, उसे करेक्शन करने में मोदी सरकार ने अभी तक कोई इंटरेस्ट खास इसमें नहीं दिखाई है। और जब तक हम अपने इतिहास को करेक्ट नहीं करेंगे, जब तक हमें हमारा अपना जो इतिहास है वो सही इतिहास मालूम नहीं पड़ेगा, तब तक हमारा जो फ्यूचर है वो ब्राइट नहीं है। हमारा जो आने वाले जनरेशन है वो कभी भी इस बात को रियलाइज़ नहीं करेंगे कि आज जो भारत हम देख रहे हैं, द लैंड इंडिया, जो आज हमारे साथ है,
वो इसलिए है क्योंकि इसके लिए काफ़ी लॉन्ग रेजिस्टेंस हुआ था, कई लोगों ने बलिदान दिए थे। ये बात हमारे इतिहास की किताब में हमें कब पढ़ाया जाएगा? हमारे इतिहास की किताबों में बाबर को बताया जाता है ही वॉज ए ग्रेट रूलर। बाबर, वही बाबर जिसने राम मंदिर को तोड़ दिया था, आपको याद होगा। राम मंदिर को तोड़ के बाबरी मस्जिद वहाँ बनाई थी। इस देश के कल्चर को ख़त्म करने का प्रयास उस बाबर ने किया था। जिस बाबर ने राम मंदिर को तोड़ के वहाँ मस्जिद बनाई थी, बाबरी मस्जिद, उस बाबर के लिए टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जा रहा है कि बाबर वॉज ए ग्रेट एम्पेरर, हाउ ही वॉज ए ग्रेट एम्पेरर। और अगर इस तरह का इतिहास पढ़ाया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश का जो भविष्य है वो कहाँ जा रहा है। हमारे बच्चे जो हैं उन तक किस तरह की जानकारी पहुँचाई जा रही है, और हमारी सरकार आँख बंद करके सब कुछ देख रही है, और हमारे देश का जो असली इतिहास है वो हमारे कमिंग जनरेशन और जो प्रेजेंट जनरेशन है उनके सामने आने नहीं दे रही है। ऐसा क्यों?